ऐसा हो। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम नौज पर लाखों श्रद्धालु जुटे थे। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मेला प्रशासन ने फिलहाल 30 मौतों की पुष्टि की है। प्रयागराज मेला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बुरी तरह घायल 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। डीआईजी ने बताया कि 25 मृतकों की पहचान की गई है। इस घटना से संगम नौज पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद दर्जनों एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को वहां से ले जाया गया। घायल श्रद्धालुओं को मेला परिसर में बने केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेले से कई एम्बुलेंस लगातार शव लेकर शहर की ओर जाते रहे। अखाड़ों के लिए बनाई गई बैरिकेडिंग भी कुछ स्नान करने वालों ने तोड़ने का प्रयास किया। बताया यही जा रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़कर लोग इधर उधर से घुसने लगे, जिससे भगदड़ जैसा माहौल बन गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। जिसको जहां से जगह मिलती उधर ही चला जाता। आधी रात के बाद स्नान करने वालों की भीड़ संगम तट के करीब ठहर गई, जिससे स्थिति बिगड़ने लगी। रात करीब 1 बजे स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो भगदड़ मच गई। इधर उधर भागती भीड़ में जो नीचे गिर पड़ा वह उठ नहीं सका। जिसने भागने का प्रयास किया वह भी दब गया। हादसा पिलर नंबर 157 के पास हुआ है। इस भीषण हादसे के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यायिक जांच कराने का आदेश जारी कर दिया है। 3 सदस्य कमेटी जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिवारों को 25 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में जो भगदड़ का हादसा हुआ, संगम तट पर यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। भगदड़ के बाद के मंजर की यह कुछ खौफनाक तस्वीरें हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, जो यह हादसा हुआ वाकई में काफी दुखद हादसा है। मौनी अमावस्या के मौके पर बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, संत बीर नगर, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर आदि जनपदों, जोन रेंज में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीजी और जिलाधिकारी प्रयागराज से जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार सतर्कता, सावधानी बनाए रखने के निर्देश दिए। महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर शाम 4 बजे तक करीब 7 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। हादसे के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ। संगम तट पर आस्था का ज्वार उमड़ता रहा। वहीं अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए यूपी सरकार से लगातार फोन पर बातचीत करते हुए हादसे का अपडेट लेते रहे और पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को हर संभव सहायता देने की भी बात कही। अखिलेश यादव ने भी प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं के विभिन्न इलाकों में फंसे होने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हम यूपी की दयालु जनता और स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह करते हैं कि वह अपने गांव, बस्ती, शहर में जाम में फंसे श्रद्धालुओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। सरकार को इस तरह के बड़े प्रबंधन के लिए स्वयं तैयार रहना चाहिए था। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि ना तो सरकार अब ऐसा कर सकती है और ना ही उनकी तरफ से ऐसा करने की कोई संभावना दिख रही है। ऐसे गंभीर हालातों में श्रद्धालुओं की सेवा करना भी महाकुंभ के पुण्य से कम नहीं है। हम सबको अपनी अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुरूप आगे आकर जन सेवा के महायज्ञ में शांतिपूर्वक सहयोग करना चाहिए।
इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। महाकुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश, नीति और नियम बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यह सुनिश्चित की जाए कि वीआईपी आवाजाही से आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान प्रदान किया जाए। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को महाकुंभ 2025 भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की भी मांग की गई। वहीं इस भगदड़ के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। महाकुंभ में मची इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को हमारे सन्यासी जी के परिवार की तरफ से भी शोक संवेदना। उनके परिजनों को ईश्वर हिम्मत दें और मरने वालों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें। दोस्तों, किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। अगर आप भी महाकुंभ में घूमने जा रहे हैं तो प्रशासन के निर्देश, गाइडलाइंस का अवश्य पालन करें। लेकिन आप इस दुखद हादसे का जिम्मेदार किसे मानते हैं? प्रशासन, सरकार, जनता का भगदड़ या फिर किसी का षड्यंत्र? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।